क्या आप जानते हैं कि आज हमारी जो पृथ्वी मोशन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, किस कारण घूमती है? और जो संतुलन बना हुआ है पृथ्वी, सूर्य और समुद्र में जो लहरें होती हैं, किसके कारण हुई हैं? और अगर ये इसमें तूफान आ जाए या कोई ग्रह उपग्रह अपना गायब हो जाए तो क्या हो सकता है? तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ का एक भाग जो है बहुत साल पहले टूटकर अलग हो गया था, जो हमारी अर्थ का इकलौता उपग्रह भी है। तो इससे आप समझ सकते हैं क्या नाम होगा। हर साल हमारी धरती से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। सुनने में यह दूरी बहुत ही कम लग रही होगी, लेकिन अगर यह दूरियां बढ़ती रही तो धरती पर बैलेंस ऑफ द मोशन बिगड़ जाएगा, यानी कि जो बैलेंस बना हुआ है घूमने की अपने एक्स को, वो बिगड़ जाएगा, जिससे अचानक विनाशकारी सुनामी और अनियंत्रित बाढ़ आने लगेगी। इतना ही नहीं, इससे हमारा पूरा ग्रह अस्त व्यस्त हो सकता है। अब तक आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं मून यानी कि चांद की, जो हमें रातों को सुकून देता है। लेकिन कुछ समय बाद यानी कि 2080 तक दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि यह विज्ञान का एक बहुत ही डरावना और भयानक सच है, जिसकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मून के स्ट्रक्चर में हल्की सी भी गड़बड़ी हुई तो इसका असर धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स एंड क्लाइमेट साइकिल्स पर भी पड़ सकता है। और यही नहीं, इससे लूनर ब्लैकआउट भी हो सकते हैं, जिससे हमारी क्रॉप्स, मरीन लाइफ एंड कंप्लीट वेदर साइकिल तबाह हो जाएगी। तो क्या वास्तव में चंदा मामा ही हमारे अंत की शुरुआत करेगा, या यह सब महज एक चेतावनी है कि हमें समय रहते संभलना होगा? यकीन मानिए, यह सवाल बेहद डरावना है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अब शुरुआत में धरती का निर्माण हो रहा है। उस वक्त चांद अस्तित्व में नहीं था, लेकिन माना जाता है कि धरती के निर्माण के कुछ शुरुआती सालों में ही मंगल ग्रह जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आकर हमारी पृथ्वी से टकरा गया। इस मार्स ऑब्जेक्ट को थिया के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम एक थिया था। और जब यह धरती से टकराया तब धरती की सतह के कई टुकड़े स्पेस में फैल गए, लेकिन ग्रेविटी के कारण यह टुकड़े आपस में इकट्ठे हो गए और फिर इनसे चांद का निर्माण लगभग 4.5 मिलियन साल पहले हुआ। और साथ ही पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण चांद हमारी पृथ्वी के आगे पीछे घूमने लगा। चंदा से पहले हमारी धरती पर जीवन न के बराबर मौजूद था, क्योंकि हमारी पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण हमारी पृथ्वी के रोटेशनल स्टेबल नहीं थे और पृथ्वी के अलग अलग लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थी, जिसके कारण पृथ्वी पर समय समय पर बड़े बड़े भूकंप आया करते थे और पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे। लेकिन जब चंद्रमा की ग्रेविटी का प्रभाव हमारी पृथ्वी के शुरू हुआ तो इससे समय के साथ हमारी पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड धीमी होती गई, जिसके कारण पृथ्वी पर जो एक दिन करीब 7 से 8 घंटे का हुआ करता था, अब वह बढ़कर 24 घंटे में बदल गया। वैसे यह बदलाव इतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी आसानी से मैंने आपको बताया, इसमें लाखों सालों का समय लगा। इसके अलावा चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण हमारे समुद्र में भी बड़ी लहरें बननी शुरू हुई, जिससे हमारे समुद्रों में मौजूदा जीवन पर भी काफ़ी असर हुआ। इसके अलावा चंद्रमा की ग्रेविटी का असर हमारे एटमॉस्फेयर पर भी हुआ, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर कई मौसमों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। इन सभी चीज़ों ने मिलकर हमारी पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनाई हैं। और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि शायद चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर जीवन का संभव हो पाना लगभग नामुमकिन ही था। चंद्रमा का हमारे पृथ्वी के जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व है, जैसे कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मून फेज के कारण ट्रिगर होते हैं, ताकि वे रिप्रोडक्शन कर सकें और अपनी अगली पीढ़ी को अस्तित्व में ला सकें। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से बहुत दूर होने के बावजूद भी हमारी धरती पर समुद्र की लहरों को अपने ग्रेविटेशनल पुल के कंट्रोल करता है। जब समुद्र में सी लेवल बढ़ जाता है तो उसे हाई
कहा जाता है, और जब समुद्र में लेवल कम हो जाता है तो उसे टाइड्स कहा जाता है, यानी कि ज्वार भाटा। और यह सब चांद की ग्रेविटेशनल के कारण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष यह चांद हमारी पृथ्वी से कुछ इंच दूर होता जाता है। माना जाता है कि हर साल चांद लगभग 1.48 इंच या फिर 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है, तो मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस वीडियो की अगली पार्ट आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो सके, मिल सके।